ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो वेलकम बैक टू क्लास 12 फिजिक्स। और आज मैं इस सेशन में आपको एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक कराने वाला हूं जो आईआईसी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर में इसका क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन। छोटा सा टॉपिक है, नाम से पता चल रहा है पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताता हूँ। बेटा प्रोडक्शन का मतलब आप समझते हो क्या होता है? बनना। और आपको क्या एनिलेशन का मतलब मालूम है क्या होता है? प्रोडक्शन के उल्टे को एनिलेशन कहते हैं। यानी प्रोडक्शन का मतलब बनना और एनिलेशन का मतलब जो बना बनाया है उसको तबाह करना। तो पेयर में कोई प्रोडक्शन होने वाला है और पेयर में कोई एनिलेशन होने वाला है। किस चीज का? लेट्स हैव अ लुक। ये जो टॉपिक है ये आपका एटम एंड न्यूक्लियाई वाली जो यूनिट है, न्यूक्लियस यूनिट का आपका एक टॉपिक है। छोटा सा बताता हूँ क्या होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? जैसे क्या होता है, कोई भी अगर हम एक हाई एनर्जी गामा फोटोन लें, गामा फोटोन लें, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी क्योंकि गामा सबसे नीचे होता है। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हाई एनर्जी वाले गामा फोटोन, गामा पार्टिकल्स लिए, उसको लाए और उसे तेज़ी से बॉम्बार्ड किया, मारा किस चीज़ पर? किसी भी एटम के एक न्यूक्लियस पर। ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस पे जब हम इसे हिट कराते हैं तो हिट करने से क्या होता है? ये एनर्जी है, खुद एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी जब न्यूक्लियस से टकराती है तो दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एनर्जी, गामा एक पार्टिकल है मास वाला या सिर्फ एनर्जी है? आपको मालूम है गामा रेज होती हैं, गामा एनर्जी है। जिस एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लेमडा या फिर एच न्यू होता है, वो एनर्जी वाला फोटोन जब न्यूक्लियस पे पड़ता है तो दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से एक होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है पॉजिट्रॉन। लेकिन यही गामा फोटोन न्यूक्लियस के पड़ने पे जो दो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है, इसी प्रोडक्शन को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें पूछा क्या जाएगा? डेफिनेशन पूछी जाएगी क्या होता है, दूसरी इक्वेशन पूछी जाएगी, और तीसरी ये कि वो जो गामा फोटोन आ रहा है न्यूक्लियस पे टकरा के पेयर प्रोडक्शन हो, उसके लिए उस गामा में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि भैया इतनी एनर्जी होगी, वो टकराएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो वो मिनिमम एनर्जी पजेस कितनी होनी चाहिए गामा फोटोन में, वो निकालने को पूछा जाता है। तो ये लीजिए, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, है ना, कि पेयर प्रोडक्शन क्या है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इसकी इक्वेशन कैसे होगी? इक्वेशन ये है, देखिए गामा फोटोन आ रहा है, गामा फोटोन में कोई एनर्जी होगी, है ना, एनर्जी होगी, ये लीजिए एनर्जी होगी। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, या तो एच सी बाई लैम्डा होता है या सी बाई लैम्डा को हम न्यू भी लिख सकते हैं। तो ये न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो ये एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाला गामा फोटोन आया, ये गामा फोटोन है। फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। ये न्यूक्लियस पे पड़ा, उससे एक इलेक्ट्रॉन बना, एक पॉजिट्रॉन बना, ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो आप लोग बोले कि सर जी ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, जरा ये बता दीजिए। बेटा जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े हैं ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। किसी भी एटम के अंदर ये 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग तरीके के जो किसी एटम के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने हैं, न्यूट्रॉन बने हैं, जैसे कॉक्स। उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हायर क्लास में जाएंगे तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसी में से एक पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। क्या होता है वो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का बताया मैंने। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन जो होता है वो भैया इलेक्ट्रॉन का हमशक्ल भाई या बहन होता है। ऐसा पार्टिकल होता है ऐसा पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन जिसका मास और चार्ज एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस अपोजिट साइन का। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास और चार्ज की वैल्यू बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती है। यानी जितना चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, उतना ही भारी और चार्ज वाला पॉजिट्रॉन। बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है समझ लो, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन मैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं,
ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन अलग चीज होती है। अरे प्रोटॉन तो बहुत भारी होता है, भारी होता है वो, 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, पॉजिट्रॉन भी बहुत हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, बस चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नीचे -1 ऊपर 0 लिख के और पॉजिट्रॉन को -1 की जगह +1 लिख देते हैं। मास नंबर इसका बिल्कुल 0 लिया जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब बात आ रही है कि वो एनर्जी बताइए कि गामा फोटोन में कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी कैसे निकालें भैया? एनर्जी ऐसे निकालें, एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी है, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन कैसे निकालें? आप देख रहे हैं कि इस एनर्जी से दो पार्टिकल्स बन रहे हैं। यहां एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मास। ये पहला वो एग्जांपल है जिसमें हम एनर्जी को मास में कर रहे हैं। जनरली हमने देखा था जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं और उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिजन में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ऐसा फिनोमेना बताइए जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो आप कहोगे पेयर प्रोडक्शन। तो उसके लिए कितनी एनर्जी होनी चाहिए गामा फोटोन में? तो आप कहोगे यहाँ पे एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी और मास में रिलेशन होता है E = mc²। लेकिन यहाँ पे मास, ये दोनों पार्टिकल्स का मास सेम होता है। दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो एक पार्टिकल का अगर मास m है तो एक पार्टिकल की एनर्जी mc² होगी, तो दो पार्टिकल्स की कितनी हो जाएगी? 2mc²। यहाँ पे m और c की वैल्यू डाल दीजिए, एनर्जी आ जाएगी। आपको एनर्जी निकालनी है तो वो mc² की वैल्यू डाल दीजिए। m कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पॉजिट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये आ जाती है आपकी जूल में। इसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप कन्वर्ट करते हो, 2 × 9.1 × 10⁻31 इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे पहले एक पार्टिकल की एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ mc² लेंगे, दो की निकालेंगे तो 2mc² लेंगे। तो अगर एक की निकालते हैं तो एक की निकल के आती है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दो की मिला के निकालें तो दो की मिला के हो जाएगी 1.02, यानी इनकी मिला के 1.02 है। तो फोटोन में भी, गामा फोटोन में टोटल एनर्जी 1.02 फोटोन की होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन यहाँ पे जाते से जाते ये और पूछा जा सकता है कि अगर 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन पड़ा तो ये एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाएगा। लेकिन तब क्या, जब इससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला पड़े। चलो मान लें इससे ज्यादा एनर्जी 2.04 एनर्जी वाला पड़े तो क्या होगा? 1.02 से एक पेयर बन रहा है, इससे दो पेयर बनेंगे। लेकिन मान लें 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पड़े, ना ये बीच का, तो हमें एक पेयर प्रोडक्शन तो हो जाएगा। एक पेयर के लिए 1.02 चाहिए थी, हमने 1.4 वाला डाला है, लेकिन कुछ एनर्जी बच जाएगी ना। गामा फोटोन में 1.4 की एनर्जी थी, 1.02 यूज हो गई पेयर प्रोडक्शन में, कुछ बच जाएगी। उस एनर्जी का क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो उस एनर्जी का ये होगा कि वो जो पेयर प्रोडक्शन होगा, वो जो एनर्जी बचेगी एक्स्ट्रा वाली, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दस फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन रहे हैं उसमें बची हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, दैट इज पेयर प्रोडक्शन। उसके बाद बात आ रही है भैया आपकी पेयर एनिलेशन क्या चीज होती है। एनिलेशन का अगर मतलब आप देखें गूगल पे जाकर तो सीधे से एनिलेशन का मतलब होता है विनाश, खात्मा। ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने हैं, इसका उल्टा एनर्जी से पेयर बना, इसका उल्टा पेयर से वापस एनर्जी बन जाए, यानी वो जो मास वाले पार्टिकल्स थे एक दूसरे से मिले और मास खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, विनाश हो जाए और उससे एनर्जी बन जाए पूरी तरीके से, तो इसे हम कहते हैं पेयर एनहिलेशन। एनहिलेशन, बात समझ पा रहे हैं? पेयर एनहिलेशन इट कन्वर्ट्स फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन आया एक पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन, बार बार मैं प्रोटॉन निकल जा रहा है मुंह से, एक पॉजिट्रॉन आया एक इलेक्ट्रॉन आया, ये मिलके गामा फोटोन बन गए। गामा फोटोन, दो गामा फोटोन बनते हैं।
इस फिनोमेना को दे एनिलेट ईच अदर बाय कंबाइनिंग टुगेदर एंड 2 गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड पेयर एनिलेशन। तो इसमें बताना जरा, 2 फोटॉन्स बनेंगे, उनकी एनर्जी कितनी होगी मिला के 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक की कितनी होगी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट है। इसमें से कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है भैया, पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। फिलहाल ये आपके टॉपिक हो गए, तो इस टॉपिक में इतना ही है, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक।